हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। तो जैसा कि हम लोग अभी मैट्रिसेस की मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे थे, तो हमने फर्स्ट पार्ट में 8 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था, जिसका मैंने आपको सब क्वेश्चंस का एक डिटेल सोल्यूशन दे दिया था। ठीक है, फॉर 8 क्वेश्चंस। नाउ वी फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कहा गया दैट फाइंड x if x minus 5 1 and this specific matrix multiplied to this matrix is equals to 0। ठीक है, कुछ नहीं कहा गया हमसे, सिर्फ कहा गया कि इन तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करिए और ये आपकी क्या एक नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो जो LHS में हमारे पास आउटपुट आएगा उन सबको हम RHS में 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, नाउ सी दैट नंबर ऑफ rows in this matrix is 1 cross 3, sorry the order is 1 cross 3 and the order for this is 3 cross 3। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाएबल है क्योंकि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल है हमारे पास, एंड जो इसका ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखते हैं। your first element will be x multiplied with 1। ठीक है, ये हो गया x, then -5 multiplied with 0 that is +0 and -1 multiplied with 2 that is -2। ठीक है, ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, सेम रो जो है आपका इसी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 है, इसका मतलब ये -10 हो गया यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, एंड थर्ड एलिमेंट विल बी 2x -5 देन -3। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन के आ गई। अब ये किससे मल्टीप्लाई होनी है, ये मल्टीप्लाई होनी है आपकी इससे x 4 और 1 से। तो पहले इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद अब देख के आपको आई होप समझ ही आ गया होगा कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें एक सिंगल टर्म होगा सिर्फ। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो पहला टर्म हमारे पास आ गया है x -2 देन -10 और 2x -8। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड है अभी x 4 एंड 1 से, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, x -2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया, x -2 मल्टीप्लाइड विद x। ठीक है, देन -10 multiplied with 4। ठीक, and then plus 2x -8 is equals to 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गई, ये एक्चुअली यहाँ पे तो ये नल मैट्रिक्स चल रही थी। ठीक, तो नल मैट्रिक्स का एक अकेला एलिमेंट क्या है, 0 ही है हमारे पास, एंड ये दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पे भी हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स मिली जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये पूरा एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाना है। ठीक है, सो अब अगर हम देखें तो अगर इसको और कैलकुलेट करते हैं तो x² -2x -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई है। तो अभी ये 2x और ये 2x कैंसिल आउट हो गए, x² इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, x² -48 विल बी इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू √48। ठीक है, अब √48 कैसे निकालें, √48 को बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। इसको लिख देते हैं हम लोग 16 × 3 दैट इज √4² मल्टीप्लाइड विथ 3। ठीक है, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 4 को बाहर ले आते हैं, एंड सिंस ये अंडर रूट है तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, तो +-4 √3। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, +-4 √3, दो वैल्यूज मिल रही है हमें। अब चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। सो द 10th क्वेश्चन सेज दैट अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स दैट इज x y z which he sells into markets in 2 markets, annual sales are indicated below। ठीक है, एक मार्केट 1 है और एक मार्केट 2 है हमारे पास। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास,
कि 10,000 प्रोडक्ट सेल किए, 2,000 सेल किए, 18,000 सेल किए, 6,000, 20,000 एंड 8,000. ठीक है. इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2.5, 1.5 and 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. ठीक है. If the unit cost of the above three commodities are 2, 1 and 50 पैसा respectively, then find the gross profit. ठीक है. अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दे दिया हमें, किससे, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने को दे दिया है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना है कि अगर हमारी जो भी ये मान लेते हैं कि पहली मैट्रिक्स हम बना लेते हैं जो कि प्रोडक्ट्स की है. ठीक है. 10,000 प्रोडक्ट्स, ठीक, 2,000 प्रोडक्ट्स, 18,000 एंड 6,000, 20,000 एंड 8,000. ठीक. अब हमें क्या बताया गया है कि इन सबकी इंडिविजुअल प्राइसेस कितनी है. ये मैं ए पार्ट कर रहा हूँ अभी. ठीक है. वी आर डूइंग दी ए पार्ट. तो इनकी इंडिविजुअल प्राइसेस हमें बताई गई है कि 2.5 रुपीज है, 1.5 रुपीज है और 1 रुपी है. ठीक. अगर अब हम इनको ऐसे जिस तरीके से मैंने लिखा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. कि अगर ये वाला फर्स्ट प्रोडक्ट की सेल्स है मार्केट 1 में, ठीक, और उसका प्राइस 2.5 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट की ये सेल्स है, ये प्राइस हो जाएंगी एंड सो ऑन. ठीक. अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दोनों मार्केट्स की इंडिविजुअल सेल्स मिल जाएंगी. ठीक है. तो अगर अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दैट 10,000 into 2.5 will be 25,000. ठीक. प्लस 2,000 multiplied with 1.5 will be 3,000 and 18,000 multiplied with 1 will be 18,000. ठीक. 6 into 2.5 will be equals to 15,000 plus 20 into 1.5 will be 30,000 and this will be again 8,000. ठीक है. अब अगर हम इनको एड अप कर लेते हैं तो इसका जो सम आएगा वो आपका आ जाएगा 46,000 आ गया आपके पास. एंड जो सेकंड वाला है इसका कितना आ जाएगा आपके पास, इसका आ जाएगा आपके पास 53,000. ओके. तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, इंडिविजुअल मार्केट्स की सेल हो गई है. तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. तो हमने मैट्रिक्स मेथड लगाया और हमें क्या मिल गई, दोनों मार्केट्स की सेल मिल गई. दिस इज फॉर मार्केट 1 एंड दिस इज फॉर मार्केट नंबर 2. ठीक है. अब करते हैं बी पार्ट. बी पार्ट में हमसे क्या बोला गया था, बी में हमसे बोला गया है दैट फाइंड द, हमें दूसरे प्राइसेस बता दिए गए हैं एंड देन दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. तो फिर से हम ये मेथड को अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें रेट्स को मल्टीप्लाई करना है. तो अगर हम रेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फिर से हमको सेल फिगर्स लिखने पड़ेंगे. सेल फिगर्स हमारे कितने थे, 10,000, 2,000 एंड 18,000, 12, sorry this will be 6,000 and 20,000 and 800. ओके. ये हमारे पास सेल्स फिगर थे. और अभी हमसे क्या पूछा गया कि जो इनकी कॉस्ट थी एक्चुअल, वो ऊपर जो था वो सेलिंग प्राइस थी. तो कॉस्ट क्या थी हमारी, 2, 1 और 0.5 कुछ ऐसी थी कॉस्ट. ठीक है. तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, फिर ये हो गया आपका 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000. ठीक है. तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 31,000 एंड 36,000. ये हमें क्या मिल गया,
जो हमारी मार्केट 1 में जितना भी प्रोडक्ट सेल हुआ है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, इतनी थी। और सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस हमारी ये वाली मैट्रिक्स थी। तो अगर हम इन दोनों को का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, एसपी माइनस सीपी विल बी इक्वल्स टू योर प्रॉफिट। तो अगर हमें लिखना है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो अब की बार क्या होगी, प्रॉफिट एक मैट्रिक्स होगी जो कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मार्केट की प्रॉफिट को बता रहा होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड मार्केट की प्रॉफिट को बता रहा होगा। तो जो हमारी पहली मैट्रिक्स थी वो क्या थी, 46,000 एंड 53,000। दिस विल बी subtracted, that is 31,000 and 36,000। ठीक है, इससे ये सब्ट्रैक्ट हो गई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज 15,000 एंड 17,000। ठीक है, तो मार्केट 1 में जो प्रॉफिट हुआ और मार्केट 2 में जो प्रॉफिट हुआ वो ये वैल्यूज है हमारे पास। तो अगर हमको जानना है कि दोनों मार्केट्स मिला के पूरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, सो विल बी सिंपली एडिंग 15,000 प्लस 17,000 को ऐड कर लेते हैं। ठीक, ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, आर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 32,000। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी द 11th क्वेश्चन। ठीक है, हमसे कहा गया दैट फाइंड द मैट्रिक्स x so that x multiplied with 1 2 3 4 5 6 gives you -7 8 -7 -8 -9 and 2 4 6। ठीक है, हमसे कहा गया है कि ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है x जिसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, आप बताइए, 2 क्रॉस 3 हो गया। ठीक, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 हो गया। इसका मतलब हमारी जो x मैट्रिक्स है, उनको यहाँ पे नीचे रिपीट करके लिख दे रहे हैं, ये A मैट्रिक्स है और ये क्या है आपकी B मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 ही है। तो जैसा कि आपको मैंने मैट्रिसेस में ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि इसका जो ऑर्डर होना चाहिए, ठीक, अगर ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लायबल है तो जो ये आपका नंबर ऑफ कॉलम्स होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ रोज होंगे सेकेंड मैट्रिक्स के, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमें n की वैल्यू क्या मिल गई, नंबर ऑफ रोज फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स कितना मिल गया, 2 मिल गया हमें। ठीक, सिमिलरली मैंने ये बताया था कि अगर ये दोनों मल्टीप्लायबल है तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो उनका ऑर्डर होगा वो पहले के नंबर ऑफ रोज और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा। ठीक है, और वो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 2 क्रॉस 3 मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे देखें अपने हिसाब से तो वो m क्रॉस 3 है, दैट इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3। इसका मतलब m की वैल्यू जो है वो भी 2 है। तो ये तो हमने सबसे पहले प्रूफ कर लिया कि जो हमारी मैट्रिक्स x होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इट विल बी अ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, दैट इज x इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि इसमें कुछ अननोन एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम लोग, a b c एंड d। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, कुछ इक्वेशंस बनेंगी और हमें इनसे इक्वेट करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हम लोग a b c एंड d। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद द मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू -7 -8 -9 एंड 2 4 एंड 6। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, और फिर इससे इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगी हमें। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इससे हमारा टाइम ना वेस्ट हो, बहुत सिंपल सा। अब ये देखिए, ए को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, बी को इससे मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली लिख देना है। सो इट विल बी a प्लस 4b। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, c प्लस 4d। सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा, 2a प्लस 5b एंड 2c प्लस 5d। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, 3a प्लस 6b एंड
3C प्लस 6D। ठीक, आपके पास ये मैट्रिक्स मिल गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और ये इक्वल किसके है, -7, -8, -9 एंड 2, 4 एंड 6 के इक्वल। ठीक, अब देखिए ये जो ऊपर वाला लाइन, ऊपर वाला रो है, ये वाला रो, ये कितने वेरिएबल्स के लिए है, A एंड B के लिए है। इनमें से कोई भी आप दो इक्वेशंस को उठा के इसको इक्वेट कर देंगे, और सिंस इट इज अ टू वेरिएबल इक्वेशन तो हम आराम से किन भी दो इक्वेशन की हेल्प से इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं और B की। सिमिलरली सेकेंड रो में हमें क्या क्या दे रखा है, सिर्फ C और D के टर्म्स में इक्वेशन दे रखी है। तो अगर हम कोई भी इक्वेशन उठाते हैं, तो अगर a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 7 -7 है, एंड दूसरी इक्वेशन हमने क्या ले ली, 2a प्लस 5b को हमने क्या ले लिया, -8 ले लिया। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। और c प्लस डी के लिए भी हम यहाँ पे पैरेलली एक इक्वेशन ले लेते हैं, c प्लस 4d के लिए भी ये ले लेते हैं हम लोग। चलिए, c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2 हो गया, एंड 2c प्लस 5d की वैल्यू आपकी हो गई 4। ठीक, तो अब इन इक्वेशंस को चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन में पूरे में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी हैव मल्टीप्लाइड 2 हियर, दिस विल बिकम 8, ठीक है, एंड दिस विल बिकम -14, और रादर लेट मी राइट इट हियर अगेन। ठीक है, 2a प्लस 8b इज इक्वल्स टू -14 बन गया, और नीचे क्या रहेगा, 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8 बन गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ भी सेम चीज करनी पड़ेगी। 2c प्लस 8d की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4 कर दिया है हमने। ठीक है, तो इस केस में देखिए जो हमने यहाँ पे इक्वेशन ली, इसमें दोनों साइड कॉन्स्टेंट्स क्या है, हमारे सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट हमारा क्या है, 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन को लेना पड़ेगा। पहले हम चलिए a और b को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल बना दिया तो क्या हो जाएगा, 2a और 2a कैंसिल हो गए, 8 - 5 विल बी 3b, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -14 प्लस 8। ठीक है, तो -14 प्लस 8 का मतलब कितना हो गया, -6 हो गया। दैट इज b इज इक्वल्स टू -2 मिल गया हम लोग को। ठीक, b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -2 मिल गई। अब b की यही वैल्यू अगर हम a प्लस 4d इज इक्वल्स टू -7 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -7 में अगर आप b की वैल्यू को -2 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। सो a प्लस 4 into -2 it will be equals to -7, that is nothing but a is equals to 8 - 7 और a is equals to 1। तो हमें a और b तो मिल गया। ठीक है, अभी c प्लस d के लिए जो हम लोगों ने इक्वेशंस का सेट लिया उसमें क्या हो रहा है कि देखिए आपका जो d एलिमेंट है वो 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाया, तो ये 2c कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या बचा, 3d is equals to 0, दैट इज d is equals to 0 मिल गया हम लोग को। ठीक, अगर d is equals to 0 की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो 2c प्लस 8 into 0 will be equals to 4। ठीक है, दैट इज ये 0 हो गया आपके पास, एंड c will be equals to 2। ठीक, अब आपको सारे एलिमेंट्स मिल गए, a b c एंड d, तो हमारी जो x मैट्रिक्स होगी वो हमें पूरी मिल गई। इसका मतलब अगर वो पूरी मैट्रिक्स हमें मिल गई है तो चलिए हम उसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, b आ गई -2, c आ गई 2 एंड d आ गई 0। तो अगर ये मैट्रिक्स आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ये वाली आउटपुट में मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, वेयर इज द क्वेश्चन, हियर इट इज। ठीक है, सो ये x की हमने मैट्रिक्स की वैल्यू ढूंढ दी है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, that if A and B are square matrices of the same order such that AB is equals to BA। ठीक, यानी क्या है कि वैसे तो मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं कंसिडर किया जाता है कि A into B is always equals to B into A। ठीक है, लेकिन इस केस में जो दोनों मैट्रिसेस है वो कुछ ऐसी हैं कि A into B is equals to B into A है।
देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन क्या, जो हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में पीएमआई का यूज किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वही उसी का यूज करके दैट ए बी एन is equals to b raised to the power n multiplied with a, and further prove that a into b का जो प्रोडक्ट है raised to the power n will be equals to an into bn for all n belongs to natural numbers, ठीक है, नेचुरल नंबर्स यानी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड सो ऑन। तो पीएमआई में अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 जो होता है दैट विल बी फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें सबसे पहले ये कंडीशंस को प्रूव करना है। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम एक कंडीशन ये वाली देखते हैं तो ए बी एंड बी रेस टू द पावर n था, ठीक है, तो ये रेस टू द पावर 1 है, ठीक है, हमने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, एंड सिमिलरली इक्वल्स टू बी ए, तो जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, ये इसी स्टेटमेंट के इक्वल हमें मिल गया। फिर सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा गया है, दैट ए बी रेस टू द पावर n विल बी इक्वल्स टू a पावर n इंटू बी पावर n, तो अगर यहाँ पे भी n की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी तो मिल रहा है हमें, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ठीक, क्योंकि ए बी इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू ए बी इटसेल्फ, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमने केस प्रूफ कर दिया है। अभी चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को एक वैल्यू k के इक्वल पुट कर देंगे। जब k के इक्वल पुट कर देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट a इंटू बी पावर k विल बी इक्वल्स टू b पावर k मल्टीप्लाइड विद a, ठीक, हमें ये कंडीशन मिल गई है। अब चलते हैं फाइनली स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे हमें क्या करना है कि n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 करना है। आई होप आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये k और k प्लस 1 हम लोग क्यों लेते हैं। ये अगर हमारा कोई इवन नंबर होगा तो ये हम उसको ऑड के लिए भी वो कंडीशन को इक्वल प्रूफ कर देंगे एंड वाइसी वर्सा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं दैट ए बी रेस टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू b रेस टू द पावर k प्लस 1 इंटू a, ठीक है। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो LHS को हम क्या लिख सकते हैं, LHS को वी कैन राइट दैट a पावर a इंटू बी रेस टू द पावर k इंटू a कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक। जो LHS वाला पार्ट है हमारा उसको हमने क्या किया, k प्लस 1 को जो है उसको हमने एक्सपैंड कर दिया है। अब स्टेप 2 में जो रिजल्ट है ये देखिए आप, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका b रेस टू द पावर k मल्टीप्लाइड विद a। अब अगर हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका b होगा, सॉरी, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, b रेस टू द पावर k मल्टीप्लाइड विद a एंड मल्टीप्लाइड विद b, ठीक, कुछ ऐसे बन गया आपके पास। ये k प्लस 1 को हमने b पावर k इंटू b लिख दिया, और उसके बाद ये वाले स्टेप को हमने सेकेंड स्टेप से यूज करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए भी था, अगर आपको याद हो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए भी है, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दे रखा हुआ है। तो अब ये वाला जो बी ए है, ए बी है हमारे पास, इसको हमें स्वैप कर देना है बी ए से। सो बी पावर के बी इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू बी पावर के प्लस 1 इंटू ए, ठीक। ये क्या है, आपके RHS के इक्वल हो गया, ये देखिए, ये आपका RHS ये था, और हमने LHS पे दोनों स्टेप्स यूजिंग द 2 स्टेप्स mentioned above, ठीक है, we have proved that a into b raised to the power k plus 1 is equals to b raised to the power k plus 1 multiplied with a। अब हमें एक और कंडीशन प्रूफ करनी थी, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने देखिए स्टेप 1 तो उसके लिए कर रखा था ऑलरेडी कि n की वैल्यूज को सारा 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वो सेम प्रूफ हो गया हमारे पास। अब अगर हम उसको k की वैल्यू के लिए कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टेप 2 फॉर सेकेंड कंडीशन, ठीक है, कुछ ऐसे लिख देते हैं दैट स्टेप 2 फॉर सेकेंड कंडीशन। तो वो स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, दैट n इज इक्वल्स टू k पुट करेंगे, अब की बार हम लोग a इंटू बी रेज टू द पावर k
इज नथिंग बट इक्वल्स टू a रेस टू द पावर k मल्टीप्लाइड विद b रेस टू द पावर k। ठीक है, अब क्या होगा, स्टेप 3 होगा यहाँ पे सेकेंड कंडीशन के लिए। तो स्टेप 3 का मतलब n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट करना है हमें। तो जब k प्लस 1 इसको हम पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a b रेस टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a रेस टू द पावर k प्लस 1 एंड b रेस टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, तो जब हम इससे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें LHS जो है उसको उठा के फिर से सॉल्व करना है, LHS को उठाना है, उसको RHS के इक्वल हमें प्रूफ कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, LHS विल बी इक्वल्स टू a पावर b रेस टू द पावर k मल्टीप्लाइड विद a रेस टू द पावर a इंटू b। ठीक, अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर इनको हम रीग्रुप कर लेते हैं, अगर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो आपको कुछ याद आ रहा है, ये हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी बना रखा हुआ है, b रेस टू द पावर k इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड विद b रेस टू द पावर k। ठीक है, यानी इन दोनों की पोजीशन का वाइसी वर्सा हम कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर प्रूव कर रखा है, ये a पावर k होगा, सॉरी। सो नाउ वी कैन राइट दैट इफ a पावर k, और यहाँ पे स्वैप कर दिया हमने b रेस टू द पावर k एंड b लिख दिया हमने। ठीक, अब वापस से रीग्रुपिंग कर लेते हैं। चलिए, रीग्रुपिंग की हमने अब की बार a पावर k मल्टीप्लाइड विद a की एंड मल्टीप्लाइड विद b पावर k इंटू b की। तो ये हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, a पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद b पावर k प्लस 1। ठीक है, और यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट था जो कि RHS में हमें प्रूफ करना था। ठीक, तो इसका मतलब हमने क्या किया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके पहले हम लोगों ने ये वाली कंडीशन को प्रूफ कर दिया है, और उसी की हेल्प से कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये वाली कंडीशन को भी इक्वल प्रूफ कर दिया, जहां पे कि n हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें से क्या कहा गया कि एक मैट्रिक्स A है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, a स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि इसमें ट्रू फिट होगी। ठीक, तो अगर हमें ये करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि a का स्क्वायर निकालेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो a इंटू a विल बी इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। ठीक है, फिर क्या है ये, अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। इसमें एक दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको आप हमारे चैनल पे भी सुन रहे होंगे अभी, जो मैंने अंडरलाइन किए। ठीक है, एंड आई होप कि बहुत जल्दी कुछ ये वाले वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं हमारे चैनल पे। खैर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दैट अल्फा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा हो गया। ठीक है, बीटा इंटू गामा। देन सेकेंड स्टेप में अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, तो ये वाला नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली गामा इंटू अल्फा और माइनस गामा इंटू अल्फा, ये भी 0 हो गया हमारे पास। और ये वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम ही चीज तो लिखी हुई है, और ये इक्वल किसके है, बताया है इन्होंने कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी 1 0 0 1 के इक्वल है। ठीक, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1, और वी कैन से दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ ये रिलेशन हम अल्फा बीटा और गामा के बीच में स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक, तो हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो कि इससे सिमिलर है। ठीक है, अच्छा इन्होंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। इसी का अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं पूरा, तो 1, अगर इससे हम पूरा माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये भी लिख सकते हैं हम। और वही इन्होंने हमें यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो योर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, that if a matrix A is both symmetric and skew symmetric matrix, then it is a diagonal, zero, square matrix or none of these। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
अगर आपको याद हो कि जब मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ाई थी, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता था, दैट A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू A, ठीक है। और स्क्यू, ये सिमेट्रिक होती है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, जब आप ट्रांसपोज करें किसी मैट्रिक्स का, दैट इज A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ A, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या देखते थे हम, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो हमारे क्या होते थे, जीरो होते थे, ठीक है। ये कंफर्म होता था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी उसके डायगोनल्स हमारे क्या होते थे, जीरो होते थे। बट अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करते थे, और इधर के एलिमेंट्स आपके क्या होते थे, सेम साइन और सेम एलिमेंट होते थे, ठीक है। यानी अगर इधर यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे भी +5 होता था, यहाँ अगर -6 है तो यहाँ पे भी -6 ही होगा, ठीक। बट फॉर द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे 5 होता था तो यहाँ पे -5 हो जाता था, यहाँ -6 होता था तो यहाँ +6 हो जाता था, एंड सो ऑन, ठीक। तो अगर हमसे कहा गया है कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स बताइए जो कि स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी। अगर आप एक डायगोनल मैट्रिक्स देख लो, आपने 1 1 1 लिख दिया और कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स मेंशन कर दिए, ये 0 0 0 0 0 एंड 0 होंगे, ठीक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक के केस को तो नहीं प्रूव कर रहा है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम तब प्रूव करते हैं कि पहले चेक करते हैं क्या वो जीरो मैट्रिक्स तो नहीं होगी, हाँ वो जीरो मैट्रिक्स ही होगी, बिकॉज स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ठीक है। और जब आप इनका ट्रांसपोज करें तो इनके साइन चेंज होने चाहिए। तो एक ऐसा एलिमेंट को, लेकिन सिमेट्रिक के केस में क्या है कि वो साइंस चेंज नहीं होने चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है जिसमें कि अगर हम साइन कोई भी मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो जो ये एक नल मैट्रिक्स बन रही है, ये क्या है, हमारी डिजायर्ड या आंसर मैट्रिक्स होगी। दैट मीन्स नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या यूज करते हैं। चैनल पे हम लोग यूजुअली नल मैट्रिक्स लेके ही चल रहे हैं, सो वी कैन से दैट द ऑप्शन बी इज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो नाउ लेट्स सी द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, दैट if A is a square matrix such that A square is equals to A, then I plus A cube minus 7A is equals to, ठीक है। हमसे कहा गया है कि A square जो है वो A के ही इक्वल है, ठीक। देन I plus A cube आपके पास कितना होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो ये कंडीशन आप इसको पिकअप करिए, A स्क्वायर को हमें दे दिया गया है A, दोनों तरफ अगर हमने A को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें, A क्यूब इज इक्वल्स टू A स्क्वायर मिल जाएगा, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू A, ठीक है। क्या किया मैंने कि इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड A को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, A क्यूब इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन की कंडीशन के हिसाब से वी कैन ऑल्सो राइट दैट A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A। तो two things equal to the same thing will be equal to each other, that is A cube will be equals to A square and A square will be equals to A and A will be again equals to A cube, ठीक है। सब आपस में क्या है, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम ये करते हैं कि इसका जैसे A प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन करते हैं, वैसे ही इसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं, चलिए हम लोग। तो इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले I क्यूब यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल क्यूब प्लस A cube, then plus 3I square into A and plus 3I into A square, और ये क्या है यहाँ पे फिर -7A लिखा हुआ है, -7A लिखा हुआ है, ठीक। तो I cube will be I only, ठीक। A cube can be written as A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी आइडेंटिटी ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, और आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड विद A विल बी अगेन A, तो ये आपके पास क्या हो गया, 3A हो गया यहाँ पे, ठीक। प्लस A स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हम पुट कर सकते हैं, इट कैन बी केप्ट इक्वल टू A अगेन, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3I इंटू A हो जाएगा, और A मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी विल अगेन बी इक्वल्स टू A, तो ये क्या हो गया, प्लस 3A हो गया।
और यहाँ पे क्या आ गया -7a आ गया, ठीक है। तो ये हमने लिया i प्लस, अब इन तीनों को एड अप कर लेते हैं तो हमें 7a मिल रहा है -7 टाइम्स ऑफ a, ये कैंसिल आउट हो गया और हमें क्या मिल रही है अल्टीमेटली आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज C option is your correct response for this question. So this was all about NCERT miscellaneous class 12 for matrices chapter. I hope you have liked this initiative of ours that we will now be solving miscellaneous exercises after each and every new chapter. So this might prove to be helpful for you students and I hope आपको ये lecture अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगर आपको मैट्रिसेस या फिजिक्स के टॉपिक्स या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को कि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.unlockscience.in को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी नोट्स को देख सकते हैं।